बीएससी फर्स्ट ईयर। हम अनंत स्पर्शिया पढ़ रहे हैं, यानी कि उसकी यूनिट की जो 8 चैप्टर अनंत स्पर्शिया पढ़ रहे हैं, तो उसके अभी फॉर्मूले ही करेगी। देखो इसके फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े हुए हैं, तो ये जब तक पूरे कंप्लीट समझ में नहीं आएंगे तो क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो अपन ने सी का मान ज्ञात कर दिया था, यानी कि जो अंतःखंड का मान सी फाई एन माइनस एम तक के ज्ञात कर लिया था विधि में। इसके बाद देखो, इससे पहले अपन एक चीज करते हैं कि सी का मान ज्ञात करने से पहले क्या करेंगे, जो उच्चतम घात आती है ना निष्क्रियस की, तो लिखेंगे इसमें जैसे वक्र में दी गई समीकरण कि वक्र की दी गई समीकरण, जो समीकरण दी है ना, सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, एम का मान और ज्ञात करने के लिए क्या था, एक्स बराबर 1 रख। देखिए इसका दो विधि है, या तो एक्स बराबर 1 तथा वाई बराबर एम रख दे, या फिर जो भी फलन है उसमें वाई बराबर में एम एक्स प्लस में सी रखते थे ना, एम एक्स प्लस में सी रख दे, तो बात वही पड़ेगी। तो वाई बराबर एम एम का प्रतिस्थापन कर क्या कर लेंगे, फाई एन एम, यानी कि जो फलन है फाई एफ एन जो भी होगा उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका मान 0 रख के, तो फलन में वाई बराबर एक्स ये मान रख के, और फाई एन जो फलन का मान 0 रख के क्या कर लेंगे अपन, एम का मान रख कर एम का मान प्राप्त कर लेंगे, एम का मान प्राप्त कर लेंगे। जब एम का मान आ जाएगा, एम के मूल देखो अब क्या आ जाएंगे, एक तो एम का मान ये प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे, एम का मान प्राप्त करने के लिए m1 जैसे कितने मूल आएंगे, 2 3 आएंगे, क्योंकि घात अगर 3 होगी एक्स वाई की, उच्चतम घात 3 होगी तो क्या आ जाएगा 3 मूल, तो एक क्या आ जाएंगे, एम का मान m1 तथा m2 m3 प्राप्त कर लेंगे। जितनी घात होंगे उतने मूल प्राप्त होंगे। इसके पश्चात इसके पश्चात क्या करेंगे, पुनः जो उच्चतम घात से, क्योंकि अपना क्या है, उच्चतम घात से एक कम घात, यानी कि उच्चतम घात से एक कम घात के पदों में क्या करेंगे, उच्चतम घात से एक पदों में अपन वही रखेंगे, x बराबर 1 व y बराबर में m रखेंगे। m रखकर फाई n माइनस 1, ये फलन में एक घात कम है, यानी कि इससे थोड़ी ये n घात ही तो है, तो यानी कि जैसे अगर 3 घात है, 3 घात का वही फलन है, उसमें 0 रख के मान गए, फिर तो 2 घात का मान रख के क्या जाएगा, m का मान प्राप्त करेंगे, और फिर क्या जाएगा, c का मान। अब देखो c का मान क्या है, c का फॉर्मूला यही तो है, फाई n माइनस 1 और फाई n डैश, तो फाई n तो यहाँ से m के मूल के मान ज्ञात करेंगे और फिर इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा, और उसका अवकलन करके c में रख देंगे। क्वेश्चन करेंगे जब सब समझ में आएगा। अब देखो ये जो मूल के मान निकल गए ना, अब ये मूल तो निकल गए, m1 m2 m3 और c का मान भी निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कंडीशन होती है भाई, जैसे अगर मान ले कंडीशन 1 है, मूल अगर जैसे फाई एन माइनस फाई एन, यदि क्या लिख देंगे अपन इसमें, हाँ पहले क्या करेंगे अपन कि m1 m2 c1 के मान आ गए, तो क्या जाएगा, फिर समीकरण में रख देंगे y बराबर में m1x प्लस में c1 का मान रख देंगे, m का मान रख देंगे, फिर अपने वक्र प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आंसर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अब आंसर तो प्राप्त हो गए, लेकिन एक कंडीशन हो रही है, नंबर 1 कंडीशन आती है अब सारी। कंडीशन ए में क्या आएगा कि मूल है, यदि मूल क्या है m 1 2 3 आ गए m के मान, तो इस पे तो अपन ये तीन समीकरण निकल जाएगी y3 तक। लेकिन अगर मूल 2 समान आ गए, जैसे 1 1 3 आ गए, तो 2 तो समान है ना, इस पे कंडीशन क्या आएगी, यदि फाई एन एम बराबर 0 से m के 2 मान समान आते हैं या प्राप्त होते हैं, तो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, तो m के संगत मान, देखो इसका डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन इतने सारे डेरिवेशन हो गए तुम वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे,
तो इससे लिए क्या करेंगे, एक मान क्या रखेंगे, जो m का मान आएंगे ना, जैसे m के मान अपन ने क्या किया था, m1 m2 m3 आया था, तो इसमें फाइन का मान ज्ञात करके अपन ने किस में रखा था, c में रख दिया था। तो c का मान क्या था, -5n-m। तो लेकिन संगत मान किस में रखेंगे अब की बारी, तो m के संगत मान में क्या, n के संगत मान के लिए c का मान निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं, निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। ये याद कर लेना कि अगर तीनों मूल अलग अलग है तो c का मान इस समीकरण से ज्ञात होगा, और c का मान में अगर दो मूल समान हैं तो ये किससे ज्ञात होगा, 1/2 c² फाई डबल डैश, यानी कि जो nm का है फलन का 2 बार अवकलन करके, प्लस c फाई n 1 बार अवकलन डैश का, और क्या जाएगा m प्लस में फाई n-2, यानी कि एक घात और कम हो जाएगी, m = 0 इस फलन से होगा। ठीक है, अब कंडीशन बी, कंडीशन क्या हो जाएगी इसमें कि यदि तीनों मूल समान हो, तीनों मूल समान हो, यानी कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो क्या जाएगी इसमें, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 1/3 c3 फाई 3, देखो 2 बार अवकलन, दो मूल समान है तो 2 बार अवकलन है, फिर एक बारी, फिर एक भी नहीं है, अब पर 3 बार आ जाएगा c3। याद करने के तरीके ये m प्लस में 1/2 क्या जाएगा, फाई c² फाई डैश n-1 m प्लस में c फाई डैश n-2 m, और क्या जाएगा एक फाई n-3 m = 0। ठीक है, ये तो हो गया, इसके दोनों कंडीशन हो गई। अब देखो, अब एक फॉर्मूला अलग से आते हैं, देखो अब क्या आएगा, फॉर्मूला नंबर 4 की यदि वक्र का समीकरण किस रूप में हो, यदि वक्र का समीकरण किसमें है, एक तो फलन fn और प्लस में fn-2, यानी कि एक फलन fn x की घात 5 है और उसके बाद सिर्फ 3 घात आए, तो यानी कि 2 घात का अंतर आए और उस रूप में फलन आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, fn प्लस में n तो लिख देंगे fn n घात का है तथा fn-2 n-2 घात, यानी कि 2 घात का है, यानी कि 2 घात इससे कम है, तो प्रत्येक को क्या लिख देंगे, प्रत्येक एक घाती गुणनखंड के शून्य के बराबर रख देंगे, इसको भी किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे और अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेंगे, और अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये अलग अलग क्वेश्चन अगर आ गए तो। 5वां क्या होता है, यदि वक्र का समीकरण किस रूप में हो, यदि वक्र का समीकरण y बराबर में mx इस रूप में आ जाए, c प्लस में a की बटे में x b की पावर x² इस रूप में आ जाए, तो अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, तो समीकरण कैसे निकलेंगे, सेम वैसे ही है, एक फॉर्मूला रखेंगे, करेंगे एक तरह से तरीके से क्वेश्चन, और फॉर्मूले अपन को 10 दे रखे हैं, तो समीकरण क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्शी का, अनंत स्पर्शी समीकरण क्या आएगा इसमें, y बराबर में mx प्लस में c, क्योंकि ये सारे मान c में आ जाएंगे। और यदि वक्र का समीकरण क्या दे दिया, वक्र का समीकरण इस रूप में हो, y माइनस ax f n, यानी कि एक घात कम n से, और p n-1 इक्वल्स टू 0, तो अनंत स्पर्शी देखो Pn-1 Fn-1 क्या होता है कि n-1 वाले ही पद होंगे, यानी कि 4 है, 4 घात का कोई समीकरण है, उसमें सिर्फ 3 घात का समीकरण होगा, और जो Pn-1 है ये तो 3 घात का होगा या 3 घात से कम होगा,
तो इसमें अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या जाएगा, इसमें अनंत स्पर्शी का समीकरण कैसे निकालेंगे, इसमें y माइनस में ax प्लस में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव y अपॉन x टेंस टू a p n माइनस 1 f n माइनस में 1 इक्वल टू 0। वैसे ये सारे फॉर्मूले क्वेश्चन है वो देख लेंगे, करेंगे जब, जो अपन तो मोस्ट करेंगे जो आए हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गए सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें अपन करेंगे क्वेश्चन।